हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। आज हम चैप्टर 11 एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना हुआ है और क्वेश्चन क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, it is given that BD equal to 16 centimeter, BD equal to 16 centimeter। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है BD equal to 16 centimeter, BD equal to 16 centimeter। उसके बाद क्वेश्चन है, if AL परपेंडिकुलर BD, AL जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है, एंड CM परपेंडिकुलर BD, CM जो है वो BD पे परपेंडिकुलर है, और क्या है सच डेट EL इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, EL का वैल्यू दिया हुआ है, EL इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और एंड CM इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CM का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, BD पर AL परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल में भी CM जो है वो परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस BDC इक्वल टू, सबसे पहले ABD ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD को बेस लेते हैं, BD इंटू हाइट AL प्लस, उसी तरह इस ट्रायंगल में भी BD को ही हाइट लेंगे, BD और इंटू परपेंडिकुलर मतलब CM, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, BD जो है वो कॉमन आ सकता है, 1/2 तो कॉमन आएगा ही, और BD को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो BD को कॉमन ले लिए तो AL प्लस CM, और ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD अगर निकालना होगा तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। 1/2 BD जो बीच का एक डायगोनल होता है जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, 1/2 BD इंटू AL प्लस CM। तो इसको आप अगर याद रखते हैं तो ये जो इतना जो हम किए हैं वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। तो 1/2 BD का वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और इंटू में AL प्लस CM, तो AL CM को ऐड कर देंगे 16, तो 2 से 16, ये 8 है, 2 से 16, 2 से 16 और 16 8 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो 16 का ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन है ABCD इज रोम्बस, जो गिवन फिगर है वो एक रोम्बस है, इन विच एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, देन AC इज टू BD। तो गिवन है ABCD एक रोम्बस है, ABCD रोम्बस है और एंगल C जो है वो 60 डिग्री है, एंगल C जो है वो 60 डिग्री है,
और क्या दिया हुआ निकालना है ए सी इज टू बी डी, ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए सी कहाँ है, ए सी ये डायगोनल और बी डी ये निकालना है, और ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। सी जो है वो 60 डिग्री है, सी जो है वो 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये जो ये एंगल और ये एंगल जो होगा, ये और ये एंगल दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है तो बी सी इक्वल टू सी डी होगा। हियर ए बी सी डी के रोम्बस नहीं लिखते हम, सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं। बी सी जो होगा ये बी सी इक्वल टू सी डी, इसलिए बी सी इक्वल टू सी डी, इसलिए एंगल यहाँ इसको मान लेते हैं कुछ एंगल, एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 120 बाई 2 60 डिग्री। तो एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री है। एंगल 1 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री ही होगा। और एंगल 1 60 डिग्री, एंगल 2 60 डिग्री और एंगल सी 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल बराबर है, और इसका मतलब क्या है बी डी सी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो लेट कर लेते हैं, लेट बी सी का जो लेंथ है, बी सी का जो लेंथ होगा वो सी डी के बराबर होगा, और सी डी का जो लेंथ होगा वो बी डी के बराबर होगा, क्योंकि बी डी सी ट्रायंगल इक्विलेटरल है। और इसको हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं, एक्स के इक्वल मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखते हैं क्या है, सी डी एक्स हम माने इसको, सी डी एक्स है, बी सी भी एक्स है, और ओ सी जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है, ओ सी जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं ए बी सी डी रोम्बस है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये डायगोनल जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों साइड जो होगा वो बराबर होगा। तो बी डी को हम क्या माने हैं, बी डी को एक्स माने हैं। तो अगर हम ओ डी निकालना चाहते हैं तो ओ डी जो हो जाएगा वो एक्स बाई 2 हो जाएगा, एक्स बाई 2। ओ डी क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, ओ डी हमारा एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ओ डी हमारा एक्स बाई 2 हो गया। तो इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो सी डी का वैल्यू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ओ डी का वैल्यू कितना है एक्स बाई 2 है, और उसका होल स्क्वायर। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 3x स्क्वायर बाई 2, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 3x स्क्वायर बाई 4। ये ओ सी स्क्वायर का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है ओ सी स्क्वायर का, ओ सी स्क्वायर का वैल्यू है
तो ओसी का वैल्यू निकल जाएगा, ओसी का वैल्यू यहाँ पर हम इस साइड लिख देते हैं, ओसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओसी का वैल्यू जो होगा वो इसका रूट ले लेंगे तो √3x बाय 2, √3x बाय 2। तो ओसी कहाँ है, ओसी ये जो है ओसी का लेंथ क्या है √3x बाय 2। तो एसी का लेंथ निकाल सकते हैं, एसी जो होगा वो दोगुना हो जाएगा, तो 2 √3x बाय 2 और इंटू में 2 तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3x ये एसी का वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, एसी का। और बीडी का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, बीडी कितना है, x है, तो AC इज टू CD, BD निकालना है, AC इज टू BD, AC इज टू BD क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू √3x है बाय BD का वैल्यू x है, तो √3:1, ये हमारा आंसर है, √3:1। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 17 का ऑप्शन जो है वो ए में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो AC टू BD का आंसर क्या है, √3:1। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें हम क्या करना था, ABCD रोम्बस है और इसका प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर और अगर साइड तो बराबर होता है तो उसका अपोजिट जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABCD एंड ABEF इज ए पैलोग्राम है सच दैट, इस तरह से है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EABC गिवन क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EABC क्वाड्रिलेटर का एरिया दिया हुआ है, EABC क्वाड्रिलेटर का एरिया दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF निकालना है, तो ये हमको निकालना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर EABC हमको पता है, पैलोग्राम ABCD का पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यहाँ पैलोग्राम आर ऑन द सेम बेस। सबसे पहले हम एक थ्योरम जानते हैं, यहाँ पर थ्योरम अप्लाई होगा वही, पैलोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, AB बेस, सेम बेस से ABCD एक पैलोग्राम बना हुआ है, और उसी बेस से ABEF एक पैलोग्राम बना हुआ है, और दोनों पैलोग्राम क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों पैलोग्राम का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो जो भी हम थ्योरम बताए हैं उसी थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा उस थ्योरम का यूज करने से, बाय थ्योरम एरिया ऑफ
एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ पैराग्राम ABEF एरिया ऑफ पैराग्राम ABEF और ABCD पैराग्राम का एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया ऑफ पैराग्राम ABEF कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो जाएगा। एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैराग्राम ABEF का वैल्यू भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ABEF का वैल्यू पता हो गया है और इसको हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैराग्राम AB यहाँ पर ABEF है। एरिया ऑफ पैराग्राम ABEF को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। एरिया ऑफ पैराग्राम ABEF तो इतना पैराग्राम है, तो इसको हम कैसे लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। और इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EABC का वैल्यू दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF नहीं पता है, और यहाँ इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF नहीं पता है और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू। तो इसी को आगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF का कितना वैल्यू आ जाएगा, 25 माइनस 17 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप इसे लिख लीजिए और इसका ऑप्शन जो है वो डी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में 19 क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। BDE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमको बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कैसे सॉल्व करेंगे, BDE और ABC का एरिया बताना है। गिवन क्या है, D मिड पॉइंट है और ABC BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें BC का जो लेंथ है वो मान लेते हैं x। BC का जो लेंथ है वो मान लेते हैं x। लेट ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारा जो साइड होगा, तीनों साइड बराबर होगा। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू x। तो अगर x मान लिए तो एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता ही होगा, √3/4 A² होता है, जहाँ A क्या होता है, साइड होता है। √3/4 A²। A
ए की जगह क्या लेते हैं साइड, तो साइड क्या है BC, BC का वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो √3/4 x स्क्वायर। तो ये हमारा, या इसको मल्टीप्लाई में हटा देते हैं, √3/4 x स्क्वायर, या इसको मल्टीप्लाई में √3/4 x स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे इसमें BD ट्रायंगल का ये निकालना है। तो यहाँ सिंपल है, BD का जो वैल्यू होगा, BD का वैल्यू कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, x/2, क्योंकि BD जो है वो BC का आधा है। तो अगर BD x/2 है तो D भी x/2 होगा और BE का भी वैल्यू x/2 ही होगा, क्योंकि ये BD जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BD जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, यहाँ पर साइड क्या है x/2 है और इसका स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम रेशियो लेना है। मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका वैल्यू निकालना है। तो मेन जो है क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। BD का कितना वैल्यू है यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। BD का वैल्यू कितना है, ये √3/4 x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3/4 x स्क्वायर, √3/4 x स्क्वायर, √3/4 x स्क्वायर। तो √3/4 यहाँ पर √3/4, यहाँ पर √3/4 कैंसिल हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे x²/4, और यहाँ पर नीचे एक x² बचा हुआ है। तो ये x² कैंसिल हो गया, तो 1/4 दिख रहा होगा, 1/4 मतलब 1:4 हमारा आंसर है, मतलब 1:4 हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या है 1/4 आया, तो 1:4 हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन जो देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, इन ए पैराग्राम ABCD एक पैराग्राम है। इफ P and Q are मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, AB का मिड पॉइंट P है और CD का मिड पॉइंट Q है रेस्पेक्टिवली, एंड एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ पैराग्राम APQD का पैराग्राम का एरिया बताना है। और दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ पैराग्राम APQD, एरिया ऑफ पैराग्राम APQD। तो सबसे पहले मान लेते हैं AB और CD के बीच का जो हाइट है, मतलब ये जो है ये हाइट जो है वो h है, मान लेते हैं h। लेट DM इक्वल टू h, DM इक्वल टू h। नाउ एरिया ऑफ पैराग्राम APQD एरिया ऑफ पैराग्राम APQD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैराग्राम APQD 1 मतलब बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या है AP इंटू हाइट क्या है, हाइट ये है DM,
हाइट DM है और AP का कितना वैल्यू है, AP जो है वो मिड पॉइंट है, P हमारा मिड पॉइंट है, तो AB अगर AB का आधा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB/2 लिख सकते हैं, AP को AB/2 लिख सकते हैं। और DM जो है वो H है, DM क्या है, H है। 1/2 को बाहर लिख दिए हम और इंटू AB इंटू H, AB इंटू H। अब हम क्या देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD अगर निकालना चाहते हैं तो ABCD इसमें क्या है, बेस इंटू हाइट, तो ABCD क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। जैसे यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना चाहते हैं तो बेस AB इंटू हाइट, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हाइट DM को क्या लिख सकते हैं, H। तो मतलब AB इंटू H जो है वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको 1/2 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 20 का A में दिया हुआ है, तो A ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए।